तो अग्निपथ योजना के तहत अगर आप भी चाहें तो अग्निवीर बन सकते हैं। अग्निपथ नाम से लॉन्च हुई इस स्कीम को लॉन्च करते समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे एक क्रांतिकारी पहल बताया है, लेकिन सेना में इस भर्ती स्कीम को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे अहम सवाल तो ट्रेनिंग को लेकर है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग की कम नहीं पड़ जाएगी और क्या इसका सेना की क्षमता पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर कम ट्रेनिंग से क्या काम चल जाएगा। जहां पर अनुभवी सैनिकों की जरूरत होती है, वहां टेक्निकल वर्क में कम ट्रेनिंग से आखिर काम कैसे चलेगा। क्या सीमित समय के लिए होने वाली भर्तियों का असर सेना में पहले से काम कर रहे तमाम सैनिकों के मनोबल पर कोई असर तो नहीं डालेगा। लेकिन सवाल सिर्फ ट्रेनिंग का नहीं है, सवाल इस स्कीम की व्यवहारिकता यानी कि प्रैक्टिकलिटी को लेकर भी उठ रहा है। इनके जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देने की तमाम कोशिश की, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ और रिटायर्ड सेना अधिकारी पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। उनके मुताबिक अग्निपथ स्कीम खुद भारतीय सेना के लिए अग्निपथ साबित हो सकती है। अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं। ये अग्निपथ स्कीम एक नए दौर की नई सोच है। जहां पर भी जरूरत पड़े पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर पर इनको हम तैनात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुख अग्निपथ भर्ती स्कीम के फायदे ही फायदे गिना रहे हैं, लेकिन कुछ रक्षा विशेषज्ञों को इस अग्निपथ स्कीम में नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा है। आईटीआई ट्रेंड जो है उसका ऑलरेडी बेसिक टेक्निकल नॉलेज काफी अच्छा है, तो उसको जहां 2 या 2.5 साल का ट्रेनिंग पहले होता था, उसको अभी बस 6 मंथ्स का एडिशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा ऑन स्पेसिफिक इक्विपमेंट। वो शायद भूल गए कि इस समय हिंदुस्तान की फौज जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है और आप एक बेहतरीन फौज को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल उसी माफिक बनाने की कोशिश कर रहे हो जैसे कि रशिया की फौज यूक्रेन में पाई गई। आज हिंदुस्तान की फौज के पास हर प्रकार के सुपर सोफिस्टिकेटेड हाईटेक वेपन्स हैं, उनको सही प्रकार से डील करना जिसके माध्यम से आप लड़ाई जीत सके, कम से कम 6 से 7 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है। सवाल यह है कि जब जॉब स्थायी नहीं होगा, पेंशन भी नहीं मिलेगी, तो क्या देश के अग्निवीरों के दिलों में उतनी ज्वाला पैदा हो सकेगी जितनी एक स्थायी सैनिक में होती है जिसका फ्यूचर सुरक्षित होता है। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। मोटिवेशन नहीं है, उस माफी का मोरल नहीं है, क्या वास्तव में ये यूजफुल होगा या दूसरों को भी लेट डाउन करेगा, इसका तजुर्बा तो किसी प्रकार का हो नहीं। और साफ तौर पे ये जानता है कि मेरे को तो 3 साल 4 साल के निकल जाना है, तो क्यों अपनी जान को हथेली पर रखेगा, उसकी क्या मोटिवेशन होगी, उसका क्या मोरल होगा। सवाल ये भी है कि 10वीं या 12वीं पास करके अग्निवीर बनने वाले युवाओं के पास 4 साल बाद क्या ऑप्शन होंगे, क्योंकि 4 साल पूरे होने के बाद सिर्फ 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर में भर्ती किया जाएगा। जो 75% अग्निवीर इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे, उन्हें सेवा निधि पैकेज तो दे दिया जाएगा, लेकिन दूसरी नौकरी दिलवाने के लिए सरकार के पास क्या स्कीम है। अग्निवीर से जो एग्जिट लेंगे 4 साल के बाद, तो इन राज्यों में अथवा मंत्रालयों में, जो चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, बहुत सारे ऐसे कारपोरेशंस होंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटी जो है उनमें इनको प्रायोरिटी देंगे। वो ये चेंज लाया जा रहा है 2 मकसद के लिए। एक, देश में बड़ी जबरदस्त बेरोजगारी है, 2024 इलेक्शन है, आप किसी ना किसी तरीके से युवकों को नौकरी देना चाहते हैं। अगर पैसे की प्रॉब्लम थी तो हमारी फौज की जो है टोटल नफरी जो है 1.4 मिलियन है। इस 1.4 मिलियन में 3,75,000 डिफेंस सिविलियंस हैं, उनकी सैलरी और पेंशन जो है बाकी जो फौज है, जो 3/4 बाकी फौज है, उनसे ज्यादा है। सवाल अग्निपथ भर्ती स्कीम को लॉन्च करने की जरूरत पर भी उठ रहे हैं। कोरोना महामारी शुरू होने से पूर्व वर्ष 2019-20 के दौरान सेना में 80,000 से ज्यादा जवान भर्ती हुए थे, लेकिन उसके बाद से भर्तियां नहीं हुई। मार्च में संसद में रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि 1 जनवरी 2022 तक जवानों के 81,000 पद खाली थे। डिफेंस सूत्रों का मानना है कि अगर भर्ती शुरू नहीं होती तो इस साल के आखिर तक सेना में जवान के खाली पदों की संख्या 2 लाख तक पहुंच सकती है, क्योंकि 60 से 65,000 जवान हर साल रिटायर होते हैं।
कई बार कुछ नई बटालियन के लिए अतिरिक्त भर्तियां होती हैं। ऐसे में हर साल 60 से 80 हजार पद खाली हो जाते हैं। इसलिए सवाल अग्निपथ भर्ती स्कीम को लेकर सरकार की मंशा पर भी उठ रहे हैं। बेसिकली इसका एक तो फाइनेंशियल इफेक्ट सरकार के लिए अच्छा होगा, ये तो सरकार सोच रही है, बड़ा अच्छा सोच रही है, लेकिन इसका इफेक्ट आर्मी पर क्या होगा? देश की सिक्योरिटी के संग हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। एथलेटिक में आप 100 मील की दौड़ दौड़ेंगे, एक विनर होगा, एक रनर अप होगा। फौज के अंदर रनर अप नहीं होता। अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक नई योजना का उद्देश्य तीनों सेवाओं के वेतन और पेंशन खर्च को कम करना है। खैर, दावे और सवाल अपनी जगह, ये स्कीम कितनी कारगर साबित होती है इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।